Python program to find the transpose of a matrix. हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर मैट्रिसेस को अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो कैसे उसका प्रोग्राम लिखा जाए। सबसे पहले इसे समझने के लिए हम समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होती है। सो गाइस, मैट्रिसेस हमने सबने हमारी 12th ग्रेड के अंदर पढ़ा है कि मैट्रिसेस क्या होती है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैट्रिक्स हमारा एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर हम नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स के रूप में अरेंज करते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे समझेंगे उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स की बात करूँ तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं 1 एंड 2 और 3 कॉलम्स है 1 4 2 5 3 6। तो ये 3 कॉलम्स है हमारे पास और 2 रोज है। अब ट्रांसपोज का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रोज हैं यानी कि 1 2 और 3 ये जो रोज है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए कॉलम के अंदर, कि यहाँ पे आ जाए 1 2 एंड 3 और 4 5 6 जो हमारी सेकंड रो है ये बन जाए हमारा दूसरा कॉलम यानी कि 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाए। तो इसी मैट्रिक्स को जहाँ पे रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम्स के अंदर एंड कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं रोज के अंदर, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो आई होप गाइस कि ट्रांसपोज क्या होता है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमें पाइथन के अंदर कैसे ये लॉजिक लगाना है वो समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस होंगे कि हम 2 सॉल्यूशंस के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 की, जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप से हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रोज के अंदर आइटरेट करना है, देन उसके बाद कॉलम्स के अंदर आइटरेट करना है कि एक एक कॉलम के अंदर हमें जाना है और उसके बाद रोज को यहाँ पे कन्वर्ट करना है कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट करना है यहाँ पे रो में। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का नेस्टेड लूप के थ्रू यूज करने वाले हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन 1 यूजिंग फॉर लूप। सो सोल्यूशन 1 यूजिंग फॉर लूप के अंदर हमारे पास है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में मैं मैट्रिक्स दे रही हूँ। सो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसका ट्रांसपोज क्रिएट करना है। तो ट्रांसपोज के लिए मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे टी दे देती हूँ। टी इज इक्वल टू, टी के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है, टी के अंदर मेरे पास वैल्यू आने वाली है कुछ इस तरह से कि हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है। तो हमारी ट्रांसपोज के अंदर क्या हो जाएगा, 3 रोज और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। तो 0 0 दोबारा से 0 0 एंड दोबारा से 0 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 रोज हो चुकी हैं एंड 2 कॉलम्स हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, मुझे यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना है, दैट फॉर आई इन रेंज। किसकी रेंज में मैं जाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज के अंदर जाऊंगी, क्योंकि रोज को पहले कन्वर्ट करना है कॉलम्स के अंदर, उसके बाद कॉलम्स को कन्वर्ट करना है रोज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे फॉर आई इन रेंज len ऑफ a। सो लेंथ ऑफ ए के अंदर हम जाएंगे तो ये हमें क्या ऑब्टेन करके देगा, यहाँ पे लेंथ लाके देगा, यानी कि किस तरह से लेंथ लाके देगा 0 0 0 देन 1 1 1, इस तरह से हमें ये लेंथ लाके देगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कॉलम्स की। तो कॉलम्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर j इन रेंज, वापस से हम लेने वाले हैं len ऑफ a, बट क्योंकि अगर हमें यहाँ पे लेना है कॉलम्स को तो कॉलम्स के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे 0 इंडेक्स, की इसका हमें क्या मिल जाए, 0 इंडेक्स मिल जाए। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स किस तरह से मिलेगा 0 1 0 1। तो अगर आपको यहाँ पे चेक भी करना है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं j को, तो हमें यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा कि हमें मिलेगी वैल्यू 0 1, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे j के अंदर मिलेगा 0 1 2 0 1 2, और हमें रोज के अंदर यहाँ पे रोज क्योंकि 2 ही है हमारी, तो रोज के लिए हमें यहाँ पे अगर मैं i को लगाती हूँ तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0 0 0 1 1 1। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमें रिजल्ट के अंदर यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या करना है, रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट करना है रोज में। तो रिजल्ट के अंदर हम क्या लेके आएंगे कि रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिजल्ट, यानी कि टी के अंदर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या चीज लेने वाली हूँ कि रोज हो रही है कन्वर्ट कॉलम में। रोज कौन लेके चल रहा है, आई हमारा रोज लेके चल रहा है एंड जे कॉलम्स लेके चल रहा है। तो पहले हमें जे लिखाना है क्योंकि हमें यहाँ पे पहले कॉलम्स चाहिए और उसके बाद चाहिए यहाँ पे रोज। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई एंड स्क्वायर ब्रैकेट में चला जाएगा j। तो हमारे पास यहाँ पे किस तरह से वैल्यू आ जाएगी कि हमारे जो t के अंदर कॉलम्स हैं एंड देन रोज हैं वो किसके बराबर है, a के रोज और कॉलम्स के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कराऊं t को एंड रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे 3 लिस्ट यहाँ पे मिनी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है 1 4 2 5 3 6। अगर इसको मैं आइटरेट कराती हूँ तो देखते हैं हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में क्या डेटा मिलता है। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं दैट फॉर आई इन टी के लिए हम यहाँ पे कैपिटल टी ले लेते हैं कॉलन
प्रिंट करना है आई को। इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिल गई किस फॉर्मेट में, 1 4 2 5 3 6 के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। मतलब पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2 रोज और 3 कॉलम्स थे, अब मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो आई होप गाइस ये ट्रांसपोज कैसे निकाला है हमने यहाँ पे वो क्लियर हो गया होगा, कैसे हमने यहाँ पे रोज को कन्वर्ट किया है कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट किया है रोज में। ये तो था हमारा सोल्यूशन नंबर 1 जिसके अंदर यूज किया हमने फॉर लूप का नेस्टेड लूप की कॉन्सेप्ट को लगाते हुए। अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यहाँ पे यूज करने के लिए सबसे पहले मैं वापस से ये वाली ही मैट्रिक्स ले लेती हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो सेम मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ एंड ऊपर वाले डेटा को हम कमेंट में ऐड कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करना है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं वापस से एक टी नाम का वेरिएबल बना रही हूँ जिसका मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अंदर अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे एक नई मैट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस ए के अंदर ही यहाँ पे चेंजेस लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट का यूज करूंगी एंड यहाँ पे ए ले लेंगे कि हमें यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है, रोज एंड कॉलम्स को कॉलम्स एंड रोज के अंदर। तो कॉलम्स यहाँ पे क्या बनते हैं जे एंड यहाँ पे रोज बनती है हमारी आई। किसके अंदर हमें यहाँ पे आइटरेट करना है, हमें यहाँ पे चाहिए फॉर आई इन रेंज। सबसे पहले हम जाएंगे या फिर पहले जे की बात कर लेते हैं। तो फॉर जे इन रेंज, रेंज क्या होगी हमारी len ऑफ ए एंड उसके बाद ये तो हो गया हमारा आउटर लूप। अब बात करते हैं यहाँ पे इनर लूप की, मतलब कॉलम्स की बात करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज और कॉलम्स के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि लेंथ ऑफ ए और 0 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कॉलम्स, तो वही चीज हम यहाँ पे ले लेंगे len ऑफ ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम पास कर देंगे 0 को, जो कि हमें इंडिकेट कर देगा कि अब हम बात कर रहे हैं कॉलम्स की। एंड उसके बाद लास्टली मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ अगर टी को, तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो है किस तरह से मिलेगी वो देखते हैं। तो इसको रन करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज लिस्ट के फॉर्मेट में मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे इनको इटरेट करा के अलग अलग लाइन के अंदर वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगा दूंगी दैट फॉर आई इन टी कॉलन प्रिंट आई। एज सून एज हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1 4 2 5 3 6। दैट मीन्स जो हमें आउटपुट चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स थे और आउटपुट के अंदर हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। सो आई होप गाइस कि दोनों सोल्यूशंस यहाँ पे क्लियर है कैसे हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। सो गाइस यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी क्लियर हो गया होगा जिसके अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कराया, उसके बाद हमने यहाँ पे इनर लूप लिया है, लास्टली हमने यहाँ पे आउटर लूप लिया है। सो आई होप यहाँ कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मिनी प्रोग्राम्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस। थैंक यू।